नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। चलिए आज बात करते हैं थोड़ी हेल्थ की। आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। बहुत सारे लोगों को जो बीपी के शिकार होते हैं, जिन्हें ऑलरेडी बीपी हुआ रहता है, वो हमेशा अपना बीपी चेक करते रहते हैं और अपने बीपी की मशीन जो डिजिटलाइज्ड होती है, जो घर घर में आजकल मौजूद है, उससे वो उसको देखते रहते हैं। तो उसमें दो तरह के प्रेशर दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा दिखाई देता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और उसके साथ पल्स भी दिखती है। बट बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। क्या होता है ये डायस्टोलिक प्रेशर, क्या होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर। चलिए तो आज थोड़ा जानते हैं अपने ब्लड प्रेशर के बारे में। जब भी पहले हम बात करते हैं कि हमें किस पोजीशन पे कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर सुबह के समय लेना चाहिए। सुबह लेने की एक वजह ये है कि सुबह जब हम बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे रहें, हम सुबह सोकर जब उठते हैं तब नॉर्मल पोजीशन पे जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तब हमें लेना चाहिए, और उसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही स्मूथ और यूनिफॉर्म वे में आता है। तो रियल में एक्चुअली कितना होता है हमारे मॉर्निंग में हमें पता चल जाता है। इसीलिए हमें सुबह लेना चाहिए। जब भी हम ब्लड प्रेशर लेने के लिए बैठे, हम एक ऐसी कुर्सी पे बैठे जो हिलती नहीं हो और बिल्कुल यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पोजीशन पे बैठे और अपने हाथ को थोड़ा सा खोल के आराम से रिलैक्स वे में रखें। इसका डेमो भी मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि किस पोजीशन पे हमें लेना चाहिए। दूसरी हमेशा लेफ्ट हैंड पे लेना चाहिए, कोशिश करें, और अपने पैरों को मोड़े नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठे कुर्सी पे। उसके बाद आप डिजिटल मशीन को ऑन कर सकते हैं और उसका जो कप होता है उसको हमेशा ऐसा रखें कि आपका जो यहाँ पर हाथ फोल्ड होता है उस पर वो बीच में डिस्प्ले करे। चलिए अब बात करते हैं, जब हम डिजिटल मशीन जब हमारी ऑन हो जाती है तो उसमें हमें दो वैल्यूज दिखाई देती हैं। एक तो डायस्टोलिक प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। होता क्या है कि हमारी जो एक कार्डियक साइकिल है जिसमें दो फेजेस होते हैं। कार्डियक साइकिल में एक फेज होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक, और ये हमें हार्ट बीट के फॉर्म में दिखाई देता है। हम भी जब हम अपने हार्ट के पास अपने कान को लगाकर अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं। होता क्या है कि हमारा हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड वेसल्स में जाता है और उसे पूरी बॉडी में ये पहुंच जाता है। तो होता क्या है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करने में हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को फ्लो आउट करता है, बाहर की तरफ फेंकता है। तो जब वो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको हम मैक्सिमम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा हार्ट रिलैक्स पोजीशन पे चला जाता है। रिलैक्स जब होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद में होता है, उस समय एक मिनिमम ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और पल्स जो होती है वो 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है, कितनी बार वो ब्लड जो हार्ट बीट सुनाई देती है, कितनी बार, उसको हम पल्स कहते हैं कि 1 मिनट में वो कितनी बार वो हार्ट बीट हमारी हुई। तो इसी तरह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो चेक होता है। वो दो तरह का है,
वो एक तो डायस्टोलिक, एक सिस्टोलिक। तो एक हाई होता है, एक लो होता है, और इन हाई लो के साथ में उसमें पल्स भी रिकॉर्ड होती है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। जो एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेफरेंस रेंज है वो 120/80 है, और इसे mmHg में नापा जाता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर लीजिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।